क्लास 11 का टॉपिक समुच्चय सेट्स है, जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले बना चुके हैं और इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ उसका। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे 1.1 इसके उदाहरण और एक्सरसाइज करेंगे। चलो उदाहरण नंबर 1 देखो, समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखो। अब की बार क्या करना है, पहले तो हमारे को समीकरण दी हुई है, इस समीकरण के हल निकालने हैं और फिर उनका समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखो समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसके हल कैसे निकालेंगे, इसका गुणनखंड करो। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल 0, गुणनखंड करेंगे तो क्या इसमें प्लस x को x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 लिख सकता हूं क्या? 2x में से x को माइनस करेंगे वापस x आएगा, माइनस 2 इक्वल 0। अब इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, x और यहाँ पे प्लस 2। इन दोनों में मेरे को माइनस दिख रहा था, मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया और यहाँ पे आ गया x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पे भी x प्लस 2 है और यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को ले लेंगे कॉमन और अंदर बच जाएगा x माइनस 1 इक्वल 0। x प्लस 2 इक्वल 0 हो गया, x माइनस 2 इक्वल 0 हो गया। जब इन दोनों को 0 के बराबर में रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब ये इक्वल के दूसरी साइड में जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 2 का तो हो जाएगा -2 और -1 का हो जाएगा 1। अब हमारे पास समीकरण के हल क्या आ गए, सबसे पहले हमारे को हल पूछे थे, हल आगे -2 और 1। अब हमारे को रोस्टर रूप में लिखना है, तो हमने बोला कि कोई समुच्चय है A। अब किसी भी समुच्चय को अगर डिनोट करोगे तो कैपिटल लेटर का यूज करोगे, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट मजला कोष्टक लगाया, अंदर अवयव क्या आएंगे 1 और -2 और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। हमने अवयव लिख दिए अंदर, किसी भी अवयव को रिपीट नहीं किया, मजले कोष्टक में लिखा है और समुच्चय को कैपिटल लेटर में लिखा है। ये हो गया अपना रोस्टर को। उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हो गए। फिर देखो उदाहरण नंबर 2, समुच्चय x एक धन पूर्णांक है। अब की बार क्या दिया हुआ है, हमारे को समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है और हमारे को वापस रोस्टर रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप कैसे दिया हुआ है कि x, यहाँ पे दोनों बिंदु दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सच दैट, यानी इस प्रकार है, x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक है। x स्क्वायर लेस देन 40, x स्क्वायर लेस देन 40 यानी कोई भी धन पूर्णांक है उसका जब स्क्वायर करेंगे, उसका वर्ग करेंगे तो 40 से छोटा आएगा। चलो करके देखते हैं। धन पूर्णांक कहां से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। अब इसका हमारे को करना है स्क्वायर। ये तो हमारे को दिया हुआ है x, क्या दिया हुआ है x, कि x एक धन पूर्णांक है। फिर x स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 6 का 36, 7 का 49, ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। हमारे को बोला हुआ है कि x स्क्वायर लेस देन 40 है, यानी 40 से बड़ा नहीं हो सकता, 40 से बड़ा नहीं हो सकता स्क्वायर। यहाँ पे 49 आ गया और आगे जितने भी स्क्वायर आएंगे वो सारे के सारे 40 से 40 से बड़े ही आएंगे, इसलिए हम 36 तक लेंगे, 36 तक, और 36 तक x की वैल्यू क्या आएगी, 6 तक आ रही है। इसका मतलब इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हमारे पास अवयव कौन कौन से आ गए, 1 से लेके 6 तक, क्योंकि 7 अगर इसके अंदर आएगा तो 7 का स्क्वायर तो 40 से ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास ये 6 अवयव आ गए। हमने बोला कि कोई समुच्चय A है, उसमें अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। हमेशा रोस्टर रूप में लिखेंगे तब मजले कोष्टक का यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का, और जितने भी अवयव होंगे उनके बीच में कोमा लगाई जाएगी और किसी भी अवयव को रिपीट नहीं किया जाएगा। यह हो गया हमारा उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहा है, समुच्चय A है जिसमें अवयव क्या क्या होंगे, 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। अब हमने उदाहरण
एक और दो में तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे को समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ था और उसको रोस्टर रूप में लिख रहे थे, और यहाँ पे 3 और 4 नंबर उदाहरण में हमारे को रोस्टर रूप तो दिया हुआ है और हमारे को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब की बार थोड़ा अपोजिट है इसके। चलो देखो, जब मैंने क्वेश्चन में रोस्टर रूप को देखा तो मेरे को लगा कि जितने सारे अवयव दे रखे हैं ये सारे के सारे किसी न किसी के वर्ग है। देखो ये एक का वर्ग दिख रहा है मेरे को, ये 2 का, ये 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग 16, यहाँ पे 25 है, 5 का वर्ग है 25, ऐसे दिया हुआ है। तो मैंने देखा कि ये सारी प्राकृत संख्याएं दिख रही हैं। चलो समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। कोई समुच्चय ए है, अब देखो अक्स सच दैट, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का यही तरीका है, अक्स, फिर ये दोनों बिंदु लगाएंगे, इनको बोलेंगे सच दैट, यानी अक्स इस प्रकार है कि अक्स एक मेरे को यहां पे प्राकृत संख्या का वर्ग दिख रहा है क्या ये? अरे ये सारे वर्ग है, वर्ग इनका वर्गमूल करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आएगा, मतलब ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं। तो अक्स एक क्या है? प्राकृत संख्या का वर्ग है। अरे जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका वर्ग करेंगे तो क्या ये सेम टू सेम आ रहा है क्या? ये हो गया इसका आंसर। फिर एक मैथमेटिकली रूप से और लिखा जाएगा इसको, वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है इसके बजाय। क्या होगा? कोई समुच्चय ए है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि x सच दैट इस प्रकार है कि x इक्वल टू एन स्क्वायर, जहां पे ये स्मॉल एन है वो क्या किससे बिलोंग करता है? कैपिटल एन से। कैपिटल एन क्या है यहाँ पे? प्राकृत संख्या बेटा, क्या है? प्राकृत संख्या है। यानी प्राकृत संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो ये सेम टू सेम आंसर आएगा। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 4 देखो, समुच्चय मजला कोष्टक दिया हुआ है, इसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। जब मैंने इस क्वेश्चन को रीड किया, इस क्वेश्चन को पढ़ा, तो मेरे को तभी कुछ ना कुछ समझ में आ गया कि ये कुछ ना कुछ इनमें रिलेशन है। यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह। इसको हमारे को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? कोई समुच्चय ए है जहां पे अक्स सच दैट इस प्रकार है। अब किस प्रकार है? फिर मैंने देखा कि अक्स में यहां पे ऊपर 1 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्याएं चल रही है। क्या चल रही है? प्राकृत संख्याएं चल रही है। तो मैंने लिखा एन, अंश में तो एन लिख दिया। अब नीचे क्या हो रहा है? प्राकृत संख्याएं नीचे चल रही है, लेकिन नीचे एक नहीं है, एक के बाद में डायरेक्ट 2 से स्टार्ट हो रही है। 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे यहाँ पे? n+1 लिख दूं क्या इसको? 1 पहले ही लिख दिया मैंने कि n 1+ करके स्टार्ट हो रही है। चलो सारी के सारी यहाँ पे आ जाएगी। अक्स इस प्रकार है कि n/n+1, जहां पे n क्या है? जहां पे n क्या है? देखो n है वो 1 से बड़ी और 1 के इक्वल, या तो 1 होगा n या 1 से बड़ा होगा। और कहां तक होगा? 6 तक होगा। अरे 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 6 आएगा और नीचे n+1, 6+1 करेंगे 7 आ जाएगा। इसके आगे तो दिया भाई नहीं है कुछ है। और n किससे बिलोंग करता है? यहाँ पे एक प्राकृत संख्याएं है। n क्या है? ये प्राकृत संख्या है। जितने भी हुए प्राकृत संख्याओं से बने हुए हैं। चलो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट। अब देखेंगे हम उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 देखो, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से मिलान करो। अब की बार क्या हुआ? पहले हमने पढ़ा उदाहरण नंबर 1 और 2, उसमें हमारे को समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ था और रोस्टर रूप पूछ रहा था। फिर हमने पढ़ा कि उदाहरण नंबर 3 और 4, जिसमें क्या दिया हुआ था? हमारे को रोस्टर रूप दिया हुआ था और समुच्चय निर्माण रूप पूछ रहा था। अब उदाहरण नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक साइड में आपको बाईं साइड में बाईं ओर रोस्टर रूप दिया हुआ है, दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है, इनका मैच करो। तो हमेशा आप क्या करोगे? हमेशा आप समुच्चय निर्माण रूप वाले को देख के करोगे, उससे थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। चलो करते हैं। ए वाला देखो, अक्स
इस प्रकार है, सच दैट इस प्रकार है कि एक धन पूर्णांक है, अक्स क्या है, एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर इतना नाम आते मैंने देख लिया कि इसमें से तो नहीं हो सकता, क्योंकि तो ये तो सारे, इसमें तो कहीं इंटीजर मेरे को दिख ही नहीं रहा है। चलो फिर यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसमें नेगेटिव भी आ रहा है। चलो फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, तथा 18 का भाजक है, 18 डिवाइड हो रहा है उस नंबर से। नंबर देखो इनसे हो रहा है या नहीं हो रहा, जीरो से तो कोई नंबर डिवाइड ही नहीं होता है। देखो 1 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। 2 से 2 9 18, 3 से 3 6 18, 6 से 6 3 18, 9 से 9 2 18, और 18 से 18 एकम 18। इसका मतलब ऑप्शन 3 का मैच कर दो ए से। रोस्टर रूप में ये सारे अवयव आ गए, ये वो सारे अवयव हैं जो पॉजिटिव इंटीजर भी हैं और इनसे 18 डिवाइड भी होता है। फिर देखो बी, अक्स इस प्रकार है कि एक पूर्णांक है और अक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक समीकरण दी हुई है, उससे अवयव आएंगे, उनको रोस्टर रूप में लिखना है। तो क्यों ना हम इस समीकरण को सोल्व कर लो सोल्व। अक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, अक्स अब इक्वल के इधर आएगा तो 9 हो जाएगा प्लस का, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट हमेशा दो वैल्यू देगा, एक प्लस की देगा एक माइनस की देगा। यहाँ पे देखो अंडर रूट 9 की वैल्यू प्लस माइनस 3 होती है, और यहाँ पे एक तो आ गया +3 और एक आ गया -3, आ गया ऑप्शन। तो फोर्थ का मैच कर देंगे हम बी से। ये एक पूर्णांक भी है और इसके हल भी है समीकरण के। फिर देखो सी वाला, अक्स एक पूर्णांक है और x + 1 = 1, समीकरण दी हुई है, सोल्व कर दो, जो आंसर आएगा उसको रोस्टर रूप में लिखा हुआ मिलना चाहिए आपको। जब ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 1 - 1 0 हो जाएगा। क्या आपको कहीं 0 दिया हुआ है क्या पिछले कोष्टक के अंदर? दिया हुआ है सर, ये रहा सेकंड। तो इसका मैच कर दो आप सी से। अब आपको पता है कि बच गया एक, ये डी से हो जाएगा, लेकिन कैसे हुआ? अक्स एक शब्द है, ऐसा शब्द है जो प्रिंसिपल का एक अक्षर है। प्रिंसिपल का क्या है? एक अक्षर है। देखो देखिए प्रिंसिपल शब्द लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? अरे प्रिंसिपल वर्ड है, यही क्या रोस्टर रूप में लिखा हुआ है क्या? PRIN, CIP, अच्छा आई और पी नहीं है यहाँ। अब ये आई और पी क्यों नहीं है? आगे AL आया हुआ है। आई और पी क्यों नहीं आया? क्योंकि रोस्टर रूप क्या बोलता है कि मुझे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा सारे अवयवों को, कि सारे अवयवों को कर्ली ब्रैकेट यानी मझले कोष्ठक के भीतर लिखा जाएगा, और किसी भी अवयव को रिपीट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आई और पी ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं, ये रहा पी और ये रहा आई, तो इनको रिपीट नहीं किया जाएगा। फिर सभी के अंदर जो भी अवयव है उनके बीच में कोमा लगाई जाएगी, कोमा लगाई हुई है। तो इसका मैच कर दो आप फर्स्ट का डी से। अब 1.1 से पहले के सारे अपने उदाहरण 5 उदाहरण थे, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए